नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा राजस्थान भाग 2 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मरुस्थल का विस्तार है? तो दोस्तों 61.11% पर विस्तार है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पर। थार के मरुस्थल का कुल कितने प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो दोस्तों कुल थार का मरुस्थल है उसका 62% है आपके राजस्थान में। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग है वन है क्षेत्र है? तो दोस्तों 9.57% पर वन है। आरक्षित वन पूछे जाए तो 38.11%, रक्षित पूछा जाए तो 55.65%, वर्गीकृत पूछा जाए तो 6.24%। यदि राज्य में सर्वाधिक वन पूछा जाए तो उदयपुर में और न्यूनतम आपके चूरू में। यदि प्रतिशत का पूछे न्यूनतम तो आपके जोधपुर होगा। राज्य में सर्वाधिक वन है वो आपके बता दिया। किस श्रेणी के वनों में पशु चराने व लकड़ी काटने पर किसी भी तरह की सरकारी प्रतिबंध नहीं होता? अवर्गीकृत वनों पर। किस प्रकार के वनों को मानसूनी वन कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन वाले वन है उन्हें मानसूनी वन कहा जाता है। जुकाम लगी हुई है दोस्तों। अगला है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो आपके कहाँ पे है? बूंदी में है। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? आपके रामगढ़ विषधारी है। और देश का कौन सा बना है? 52वां। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य जो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले में अवस्थित है। शुष्क वन संस्थान है आफरी की स्थापना 1985 में जोधपुर में हुई थी। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला हो जो खेजड़ली गांव में भाद्र माह को शुक्ल दशमी को बढ़ता है। 1730 में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने बलिदान दिया था। उस समय आपके जोधपुर के महाराजा कौन थे? अभय सिंह थे। 12 सितंबर को प्रतिवर्ष खेजड़ली ग्राम में है वो आपके वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो टोडगढ़ में आपके राजसमंद, पाली व अजमेर आता है। चिपको आंदोलन 1972 में गौरी देवी व सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उत्तराखंड व हिमाचल में शुरू हुआ था। अपिको आंदोलन है कर्नाटक में और इस शब्द का अर्थ है बाहों में भरना। कुल क्षेत्रफल पर यह क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। किस प्रकार के वन है सरकारी नियंत्रण में आते हैं? पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु है वो या लकड़ी काटने में प्रतिबंध होता है तो वह आपके आरक्षित वन। भौगोलिक दृष्टि से यदि वन पूछे जाए तो आपके 3 प्रकार के उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय यानी आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। राष्ट्रीय मृग उद्यान पूछे तो आपके जैसलमेर बाड़मेर, कैला देवी पूछे तो सवाई माधोपुर करौली में, कुंभलगढ़ पूछे तो राजसमंद पाली उदयपुर में, फुलवारी की नाल उदयपुर में, सरिस्का आपके अलवर में। यदि जवाहर सागर वन्यजीव पूछे तो आपके कोटा बूंदी चित्तौड़ में, सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य पूछे तो सवाई माधोपुर में, वन विहार रामसागर व केसर बाग पूछे तो आपके धौलपुर में। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में घोषित हुई थी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना 1959 में जोधपुर में हुई थी। अगला है खनिजों। खनिजों की प्रकार की दृष्टि से वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किया जाता है, उन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। प्रमुख धात्विक खनिज पूछे तो चूना पत्थर, जिप्सम, संगमरमर, रॉक फास्फेट, नमक व गीला पत्थर क्या है? आपके धात्विक खनिज है। और दोस्तों नथरा की पाल थुरंडेर क्षेत्र है आपके उदयपुर में है, लोहा आयस के लिए प्रसिद्ध है। मोरीजा बानोला आपके जयपुर में लोहा आयस के लिए प्रसिद्ध है। डाबला सिंगाना झुंझुनू में लोहा आयस के लिए प्रसिद्ध है। काला गुमान है वो आपके राजसमंद में है, पन्ना के लिए प्रसिद्ध है। सलादीपुर आपके सीकर में पायराइट के लिए प्रसिद्ध है। डेंगाना नागौर है वो टंगस्टन के लिए, वालदा सिरोही टंगस्टन के लिए, मकरेस है वो आपके अजमेर में है वो फाल्सपार के लिए प्रसिद्ध है। जामरकोटा है वो आपके उदयपुर में है, रॉक फास्फेट के लिए प्रसिद्ध है। पलाना ये क्वेश्चन है पूछा जाता है कि पलाना व बरसिंगसर है आपके बीकानेर में है और कोयले के लिए प्रसिद्ध है। कपूरडी जलीपा व गिरली आपके बाड़मेर में, कपूरडी जलीपा और यह है कोयले के लिए। अब है माता सुखा जाल नागौर में है कोयले के लिए। मांडू की पाल डूंगरपुर में है, मांडू की पाल डूंगरपुर में है, फ्लोराइट या फाल्सपर के लिए प्रसिद्ध है। जावर है वो उदयपुर में, सीसा जस्ता की खान है। रामपुरा अगूचा है भीलवाड़ा में सीसा जस्ते के लिए। चौथ का भरवाड़ा सवाई माधोपुर में सीसा जस्ते के लिए। राजमेल टोंक आपके तांबड़ा व ग्रेनाइट व रक्तमणि के लिए। सरवाड़ अजमेर है वो तांबड़ा ग्रेनाइट के लिए। आनंदपुर भोकिया बांसवाड़ा है सोने के लिए प्रसिद्ध है। गोट मांगलोर नागौर जिप्सम व हरसोट जिसे सेलकड़ी भी कहा जाता है जिप्सम को। जामसर बीकानेर है वो जिप्सम व हरसोट सेलकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अगला है
चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक संयंत्र है, चित्तौड़गढ़ में है। कौन सा खनिज रासायनिक उर्वरक अभ्रक सीसा जस्ता चूना रोकपाश है? तो रोकफास्फेट है आपके रासायनिक उर्वरक है। कोयले की 4 प्रमुख किस्में हैं, तो एंथ्रासाइट, बिट्यूमिन्स, लिग्नाइट और पीट। राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का सर्वश्रेष्ठ पूछे तो एंथ्रासाइट है। सबसे ज़्यादा कोयला लिग्नाइट निकाला जाता है। ऐश्वर्या मंगला इन स्थानों से आपके तेल निकाला जाता है, बाड़मेर में है। अगला है किन्हीं 2 प्रमुख धात्विक खनिज, तो जिप्सम, संगमरमर, अभ्रक, चूनापत्थर, ग्रेनाइट, वोलोनस्टोनाइट, जास्पर और रोकफास्फेट क्या है? धात्विक खनिज है। जिप्सम आपके बीकानेर, गंगानगर, नागौर, बाड़मेर, जालोर, मुख्य खान कोट, मांगलोर, नागौर में है। बागे वाला प्रमुख क्षेत्र आपके खनिज तेल के लिए बीकानेर में है। सादे वाला जैसलमेर में खनिज तेल पाया गया है। जैसलमेर में रामगढ़, बारां में अंता, धौलपुर में यानी प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत घर है। यानी जैसलमेर में रामगढ़ और बारां में अंता और धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत घर स्थापित है। अगला है कृषि विकास हेतु संस्थाएं, तो राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र शेवर भरतपुर 20 अक्टूबर 1993 को स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में है। होबा व जोजोबा कृषि फार्मा आपके ढंड जयपुर में, फतेहपुर सीकर इजराइल के सहयोग से। इसबगोल अनुसंधान केंद्र मंडौर जोधपुर में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला दुर्गापुरा जयपुर में 1943 में। मक्का अनुसंधान बांसवाड़ा में। यांत्रिक कृषि फार्म है वो प्रथम सूरतगढ़ में। स्थापना 15 अगस्त 1956 को रूस के सहयोग से हुई थी। द्वितीय है वो जैसर में है और स्थापना 22 जनवरी 1962 को कनाडा के सहयोग से हुई थी, याद रखेंगे। अगला है जवाहर अनुसंधान केंद्र आपके वल्लभनगर में। बाजरा अनुसंधान बाड़मेर में। खजूर आपके बीकानेर में। गेहूँ चना जो है आपके है रबी की फसल है। खरीफ की फसल आपकी बुआई पूछे तो जुलाई अगस्त में होती है। उपयोग के आधार पर फसल है तो आपके कौन कौन सी है? खाद्यान्न फसलें और व्यापारिक फसलें। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। यदि सर्वाधिक उत्पादन पूछे तो अलवर में सर्वाधिक उत्पादन बाजरे का होता है। सरसों के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र में कितने प्रतिशत भाग में नहरों से सिंचित है? तो 230%। मेवाड़ का प्रमुख भोजन मक्का है। उत्पादन है आपके दक्षिणी राजस्थान यानी चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा। राज्य में पहली सूती वस्त्र मिल थे कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना ब्यावर में हुई थी 1889 में, सेठ दामोदर द्वारा। अगला है सूती वस्त्र के लिए केंद्र गुलाबपुरा है आपके भीलवाड़ा में स्थित है। विजयनगर है वो विजयनगर आपके अजमेर में। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भीलवाड़ी अलवर। राजस्थान का सबसे बड़ा सेज कौन सा है? सीतापुरा जयपुर वाला। राजस्थान का प्राचीन में परंपरागत संगठित व सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। राजस्थान में खादी के साथ साथ अन्य कुटीर उद्योगों के प्रबंध का कार्य करता है राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड। उपयोग के आधार पर कपास व गन्ना किस प्रकार की फसल है? व्यापारिक फसल है। ये उष्ण कटिबंधीय रोपण फसल आपके गन्ना व कपास है। राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1974 में जयपुर में हुई थी। अगला है पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर 1889 में सेठ दामोदर दास राठी द्वारा स्थापित हुई थी, निजी क्षेत्र की। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग चीनी उद्योग है। इसे मौसमी उद्योग भी कहा जाता है। अगला पृथ्वीराज चौहान की माता व पिता का नाम, तो माता का नाम कपूर देवी, पिता का नाम सोमेश्वर था। जन्म पूछे तो 1166 ईस्वी में। महाराणा कुंभा का मेवाड़ के राजसी आसन पर राज्याभिषेक 1433 में हुआ था। शासनकाल 1433 से 1468। जन्म 1423 में चित्तौड़ में हुआ था। माता सौभाग्य देवी, पिता मोकल और संतान उदय सिंह, राणा रायमल और रमाबाई यानी वागीश्वरी इनकी पुत्री थी, जो संगीत का नाम हर्षित थी। शासनकाल बता दिया। निर्माण है चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण। चित्तौड़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। मेवाड़ के 32 दुर्गों का निर्माण श्यामल दास के वीर विनोद की श्यामल दास के अनुसार। उपाध्याय अभिनव भट्टाचार्य, रणराय, रावराय, हलगुरु, सेलगुरु, दानगुरु, छापगुरु, हिंदू सुल्ताना और नांदिकेश्वर। और रचनाएं चंडी शतक, गीत गोविंद पर टीकाएं इन्होंने लिखी थी। संगीत राजो 5 कोशों में विभक्त है और संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, चंडी शतक, गीत गोविंद पर इन्होंने टीका लिखी थी। राणा सांगा का वास्तविक नाम पूछे तो संग्राम सिंह था। मारवाड़ शासक मालदेव, मारवाड़ शासक।
अगला, मारवाड़ शासक मालदेव की सर्वप्रथम विजय माना जाता है तो दोस्तों भद्राजून, जो हसमत वाला शासक के नाम से भी प्रसिद्ध है, मालदेव। बीकानेर की स्थिति सुदृढ़, जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण है आपके राय सिंह द्वारा। जूनागढ़ दुर्ग को लालगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। अगला है, राव कल्याणमल के पुत्र उपनाम राजपुताना का कर्ण था। बीकानेर दुर्ग का निर्माण भी राय सिंह ने करवाया था। और रायसिंह महोत्सव ज्योतिष रत्नमाला ग्रंथ की भी रचना राय सिंह द्वारा की गई थी। 1612 ईस्वी में दक्षिणी भारत के बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हो गई थी। कलयुग का कर्ण है और रावलोन कर्ण को कहा जाता है। राजपुताना का कर्ण तो आपके राय सिंह को, और कलयुग का है आपके कर्ण है रावलोन कर्ण को कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला है, मिर्जा राजा जयसिंह के किस दरबारी कवि के द्वारा जयसिंह चरित्र की रचना की गई? राम कवि द्वारा। इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने प्रदान की थी। मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को शाहजहां द्वारा दी गई। पृथ्वीराज चौहान के विद्वान कौन थे? विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जयानक, विश्वरूप, जनार्दन, चंद्रभद्राई और पृथ्वीराज भट्ट। ये कुंभा वाला क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। कुंभा की उपाधियां भी हमने पढ़ ली। मारवाड़ के किस शासक के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? जिन्होंने अपने काल में 52 युद्ध, तो राव मालदेव। बीकानेर किस शासक को राजपुताना का कर्ण? तो दोस्तों राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। अगला है, मुगल शासक शाहजहां के द्वारा जयपुर के किस महाराजा को मिर्जा राजा की उपाधि? तो दोस्तों जय सिंह को। मारवाड़ के किस शासक के द्वारा आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबंध चंद्रोदय की रचना? जसवंत सिंह द्वारा। बीकानेर के जूनागढ़ किले में उत्कीर्ण रायसिंह प्रेसी किस शासक के कार्यों को लेकर थी? बीकानेर के महाराजा राय सिंह का। जी मोहम्मद शाही क्या है? नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण स्वाई जय सिंह द्वारा करवाया गया था। बिजोलिया किसान आंदोलन आपके 1897 से 1943 तक 41 तक 1897 से 1941 तक 3 चरणों में चला था, 44 वर्षों तक। बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 97 से 1914 तक। बिजोलिया ठिकाने के 2 किसान प्रतिनिधि मेवाड़ महाराणा से मिलने गए थे, नानाजी व ठाकरी पटेल। बिजोलिया प्रांगण में किस राव के द्वारा 5 रुपये चौरी कर लगाया गया? राव कृष्ण सिंह द्वारा 1903 में। और तलवार बंदाई कर है आपके पृथ्वीराज सिंह द्वारा 1906 में लगाया गया था। राजस्थान सेवा संघ और अनूप सिंह के मध्य हुए समझौता 1921 अंग्रेज सरकार के बोल्शिविक फैसले की संज्ञा दी गई थी। रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने गोविंदपुरा में एकत्रित किसानों पर गोलियां चलाई। यह घटना किस आंदोलन से संबंधित थी? तो बेंगू किसान आंदोलन 1921 से संबंधित थी। बरड़ गांव जहां पुलिस द्वारा किसानों पर गोलियां चलाई गई, नानक भील की मृत्यु हो गई। ये किसान आंदोलन संबंधित गांव है बूंदी किसान आंदोलन से। माणिकलाल वर्मा द्वारा रचित ग्रंथ था अर्जी। समसभा के संस्थापक गोविंद गुरु थे। इसकी स्थापना आपके 1883 में की थी। मानगढ़ पहाड़ी घटना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों 1913 में बांसवाड़ा में आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को। मेवाड़ की पुकार मांग पत्र किसके द्वारा लिखी गई? यानी 21 सूत्रीय मांग पत्र मोतीलाल तेजावत। देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पांड्या व हरिदेव जोशी को दिया जाता है। अगला है, मीणा जनजाति के एक वर्ग जिसको अंग्रेजी शासन में शांति की जिम्मेदारी दे रखी थी, मीणा चौकीदार कहलाते थे। बदले में गांव वालों से चौथ वसूलते थे। ये मीणा किस नाम से जाना जाते थे? चौकीदारी मीणा। 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की स्थापना, तो दोस्तों शेर दामोदर दास राठी द्वारा। अगला है, मारवाड़ प्रजामंडल स्थापना 1934 में जय नारायण व्यास द्वारा, और कृष्णा दिवस का इसी से संबंध है मारवाड़ प्रजामंडल से। जयपुर 1931 जमनालाल बजाज, कपूरचंद पाटनी प्रथम प्रजामंडल माना जाता है। मेवाड़ का प्रजामंडल है माणिकलाल वर्मा द्वारा 1938 में स्थापित। बीकानेर प्रजामंडल जिसमें है बीरबल दिवस मनाया जाता है, यानी बीरबल दिवस का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से 1936 में स्थापना हुई थी। किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। यह कथन आपके जवाहरलाल नेहरू जी का था। वर्धमान विद्यालय के संस्थापक अर्जुनलाल सेठी थे। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भूप सिंह यानी विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी। राजस्थान में क्रांतिकारी आंदोलन के भामाशाह सेठ दामोदर दास राठी का जन्म पोखरण जैसलमेर में हुआ था। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस का साथ देने वाले राजस्थान के क्रांतिकारी कौन थे? एक तो जोरावर सिंह बारड थे और एक कुंवर प्रताप सिंह थे। अगला है, राजस्थान में एक सशस्त्र क्रांति की योजना बनाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे?
गोपाल सिंह खेरवा और विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण 1923 से 1941। बिजोलिया क्षेत्र के किन किसान प्रतिनिधियों ने मेवाड़ महाराणा से किसानों पर हो रहे अत्याचार की शिकायत की? नानाजी व ठाकरी पटेल ने। मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। बिजोलिया किसान आंदोलन किस जाति के लोगों द्वारा शुरू किया गया? धाकड़ जाति द्वारा। विजय सिंह पथिक द्वारा हरियाली अमावस के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1970 में की गई थी। अध्यक्ष बने थे मन्ना पटेल। बेंगू किसान आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने जांच हेतु रेवेन्यू कमिश्नर को भेजा था। ट्रेंच को शुरुआत 1923 में और रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में। बूंदी किसान आंदोलन में पुलिस के द्वारा किस क्षेत्र में किसानों को गोली चला दी जिसे नानक भील की मृत्यु हो गई? बरड़ में। मारवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष से तो मारवाड़ भंवरलाल सराफ 1934 में स्थापना हुई थी। 1938 में किसकी अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल? बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा। आदिवासियों को जागृत करने के लिए संत गोविंद गुरु द्वारा 1883 में किस सभा की स्थापना की गई? संप सभा की। अर्जुनलाल शेट्टी का जन्म हुआ था आपके जयपुर में। विजय सिंह पथिक के द्वारा कब वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में। 1920 में अजमेर स्थानांतरित कर दिया था। अगला है अंग्रेज सरकार द्वारा किस चार्टर एक्ट में दास प्रथा का उन्मूलन? 1833 में। राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी व कोटा रियासत में प्रतिबंध लगाया गया था 1832 में। अगला महिला शिक्षा के उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला वन स्थलीय विद्यापीठ के संस्थापक सदस्यों में से रतन शास्त्री जो हीरालाल शास्त्री की क्या थी? वाइफ थी। कुछ पसंद है दोस्तों, विगत परीक्षाओं में पूछे गए। पत्थर मार होली तो पत्थर आपके बाड़मेर व जैसलमेर, डूंगरपुर यानी ब्यावर की भी प्रसिद्ध है इस प्रकार की होली। बादशाह की सवारी है टोडरमन, ब्यावर की। इलोजी की बारात बाड़मेर और जैसलमेर। जन्म मरण परण का त्यौहार जयपुर में होली के दिन मनाया जाता है। अगला खेजड़ी वृक्ष की पूजा दशहरे पर गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथद्वारा में। गुड़ला त्यौहार मारवाड़ में। बिना इसर की गणगौर जैसलमेर में। और हरियाली तीज या छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को। आका तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को। जो कजली तीज बड़ी तीज व सातुड़ी तीज आपकी बूंदी की प्रसिद्ध है भाद्र कृष्ण तृतीया को। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को। जलजून एकादशी भाद्र शुक्ल एकादशी को। गोगा नवमी भाद्र कृष्ण नवमी को। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। विजयदशमी आश्विन शुक्ल दशमी को। जन्माष्टमी भाद्र कृष्ण अष्टमी को। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। उपछठ आपके भाद्र कृष्ण षष्टमी को। आका तीज अक्षय तृतीया जिसे अबूझ साहू भी कहा जाता है वैशाख शुक्ल तृतीया को। किन मुस्लिम शासकों सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर द्वारा, याद रखेंगे। ब्रिटिश काल में भारत के किस समाज सुधारक के 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? राजा राममोहन राय। सती प्रथा पर रोक 1822 में बूंदी रियासत द्वारा। कन्यावध पर कोटा रियासत द्वारा 1833। त्याग प्रथा पर 1841 जोधपुर। मानव व्यापार पर रोक 1847 जयपुर रियासत। डाकन प्रथा पर रोक 1853 उदयपुर रियासत। बाल विवाह व अनमेल विवाह आपके 1903 में अलवर रियासत। शारदा एक्ट है 1929 में। अजमेर के हरिविलास शारदा के पर्यटन से कानून बनाया गया था। अगला है कन्यावध रोकने वाली पहली देशी रियासत आपकी कोटा थी 1833 में। राजस्थान की वह पहली देशी रियासत जिसने दिसंबर 19 बाल विवाह अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था? अलवर। ब्रिटिश सरकार द्वारा किस चार्टर एक्ट अधिनियम दास प्रथा को वैध घोषित किया? 1833। डाकन प्रथा को रोकने के लिए राजपूताना में एजेंट गवर्नर जनरल द्वारा किस वर्ष इसे प्रतिबंधित? 1853 उदयपुर में। 19वीं शताब्दी में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल कब खोला गया? तो 1819 में अजमेर में। राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना आप पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा 21 अगस्त 1937 को। किस वर्ष अंग्रेजी शासनकाल में अंग्रेजी भाषा का राज की भाषा बन गई थी? 1835 में। लॉर्ड मेयो द्वारा अजमेर में किस वर्ष कॉलेज की स्थापना हुई थी? 1872 में। तो इसमें लॉर्ड मेयो के देखरेख में हुई थी। एक और वो उसका नाम मेरे को पता नहीं क्या था। 1875 में। सत्र की शुरुआत 1875 में हुई थी। स्थापना 1872 में हुई थी। कोई एक बुरुक कोई ऐसा कोई था उसके निर्देशन में हुई थी और ये तो उनके निर्देशन में कार्य हो रहा था। आदिवासियों का मसीहा व वागड़ का गांधी आपके भोगलाल पांडे को कहा जाता है। राजस्थान के किस स्वतंत्र सेनानी द्वारा जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना हुई थी? हीरालाल शास्त्री द्वारा। राजस्थान की वह महिला स्वतंत्र सेनानी जिन्हें महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए महिला रतन शास्त्री। वन स्थलीय विद्यापीठ। 1946 में संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा यानी अस्थायी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946। संविधान को स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को। किस वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया? 2015 से। 26 नवंबर को संविधान दिवस 2015 से मनाया गया। अगला है राजस्थान की रियासतों से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व है। मुकुट बिहारी भार्गव है, वो आपके अजमेर मेरवाड़ा भराती प्रांत है। बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, दलेल सिंह कोटा से, के एम पणिकर बीकानेर से, वी.टी. कृष्णाचार्य जयपुर से, जयनारायण व्यास जोधपुर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, राय बहादुर भरतपुर से, गोकुललाल असावा शाहपुरा से, वैकुंठाचार्य जोधपुर से, सरदार सिंह खेतरे से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, जसवंत सिंह बीकानेर से, विजय राघवाचार्य उदयपुर से, माणिकलाल वर्मा उदयपुर से। याद रखेंगे दोस्तों ये सभी नाम। राजस्थान में के समाज सुधारक व स्वतंत्रता सेनानी जिनके पंछेड़ा गीत लिखा था तो माणिकलाल वर्मा। मूल संविधान पर साइन करने वाले प्रथम राजस्थानी व्यक्ति थे बलवंत सिंह मेहता। किस वर्ष पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारतीय संविधान निर्माण की संविधान सभा को मांग रखी थी? 1935 में। सर्वप्रथम 1875 में 95 में स्वराज विधेयक बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक द्वारा। संविधान सभा के सामने किस व्यक्ति ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को। स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया था। याद रखेंगे। राजस्थान में रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी में से एक के एम पणिकर किस रियासत का प्रतिनिधित्व? दोस्तों बीकानेर रियासत का। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा राजस्थान कक्षा 8 की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों मैं आपको वो मयो कॉलेज वाला बता देता हूँ, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, मैं सर्च करके बताता हूँ। रिचर्ड बुर्क ने की थी। किसने की थी? रिचर्ड बुर्क ने इसकी स्थापना की थी। याद रखेंगे। रिचर्ड बुर्क ने इसकी स्थापना की थी। संस्थापक यही माने जाते हैं, लॉर्ड मेयो नहीं माने जाते। याद रखना, उनके तो देख रेख में उनका कार्य हुआ था वहाँ पे। और 1872 में स्थापना हुई थी, 1875 में प्रथम सत्र लगा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। जुकाम लगी हुई थी, यदि आपको कोई परेशानी हो तो क्षमा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।